हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरिटी पर आधारित है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड is termed as angle of contact. It is denoted by theta. It is different at interfaces of different pairs of liquids and solids. तो बच्चों इसका फिजिकल मतलब समझते हैं। आप स्टील के ग्लास में पानी पीते हैं, कभी आप क्रिस्टल के ग्लास में पानी पीते हैं। अगर आप दोनों ही ग्लासेस में पानी के टॉप सरफेस को देखें और यह ऑब्जर्व करें कि वह सॉलिड के इंटरफेस के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, या यूँ कहें कि उसकी जो टॉप सरफेस है वो कन्वेक्स है या कनकेव है, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का फील वहीं से मिल जाएगा। इट इज़ डिफरेंट एट इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड। यानी कि अगर मैं एक लिक्विड का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से वाटर, तो एक वुडन सरफेस पे वाटर डिफरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, एक स्टील सरफेस पे, एक कॉपर के सरफेस पे वह डिफरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो थीटा है दैट मीन्स एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट कांटेक्ट पॉइंट। भी कांटेक्ट पॉइंट पे आप देखें कि जो लिक्विड सरफेस है, हमने कांटेक्ट पॉइंट पर लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया और हमारी सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल है वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, ये अलग अलग सरफेस के टाइप के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक एक्यूट एंगल बन रहा है, जबकि अगर आप सेकंड फिगर में देखें तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के साथ सॉलिड सरफेस का एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा। The value of theta determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form a droplet on it. यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यह निर्धारित करता है कि किसी सॉलिड पर लिक्विड क्या स्प्रेड होगी, फैलेगी, या फिर वो कंसोलिडेटेड लिक्विड के फॉर्म में रहेगी, यानी वो फैलने की टेंडेंसी नहीं रखेगी। बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के इंटरेक्शन का परिणाम है? आगे देखते हैं क्या आपकी बात सच होती है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, यानी कि लिक्विड फैलने की टेंडेंसी रखता है। लिक्विड विल स्प्रेड ऑन द सरफेस एंड इट विल वेट द सरफेस, यानी जिस भी सरफेस पे ये लिक्विड है ये फैल जाएगा, उसे गीला कर देगा। सेकेंड केस देखें, यहाँ पर आप देखिए लिक्विड की ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी है, वो कंसोलिडेटेड इकट्ठे रहना चाहता है, और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है। तो बच्चों, सीधे तौर पे मैं बताना चाहूँगा बिना किसी सस्पेंस के, सेकेंड केस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेस मॉलिक्यूल्स। या सीधे तौर पर बोलें, सेकेंड केस में कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस को डोमिनेट कर रही हैं, दैट इज़ वाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, और फर्स्ट केस में एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस को डोमिनेट कर रही हैं, दैट इज़ वाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। तो सेकेंड केस में बच्चों लिक्विड विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट एंड इट वोंट वेट द सरफेस, वो सरफेस को गीला नहीं करेंगी। कैपिलरिटी, बच्चों, कैपिलरिटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल इनसाइड अ कैपिलर ट्यूब। अब ये जान लें कि कैपिलर ट्यूब क्या होता है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, बहुत ही पतला ट्यूब। इनफैक्ट जिस स्ट्रॉ से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उससे भी पतला ट्यूब आप मान लें, कुछ इस तरह से। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट द एजिस्टेंस ऑफ और इवन इन अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। यानी कि जैसा कि हमने डिस्कस करा
कि दिस इज एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो, लिक्विड के फ्लो होने की एबिलिटी। कहाँ पे? ऐसे स्पेसिस में जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसको अफेक्ट नहीं कर पा रही। इट अपोजेस फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एज वेल। अब ये क्यों होता है बच्चों, ये समझेंगे। एक वाटर ग्लास सिस्टम में कैपिलरी राइज होता है और एक मरकरी ग्लास सिस्टम में कैपिलरी फॉल होता है। अभी अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा हलचल हो रही हो तो आप खुद समझेंगे कि जहाँ पे वाटर ग्लास सिस्टम में कैपिलरी राइज हो रहा है बच्चों, वहाँ पे अगर आप मेनिस्कस देखें, मेनिस्कस यानी कि लिक्विड का जो टॉप का सरफेस होता है, तो आप कैपिलरी ट्यूब में वाटर का मेनिस्कस देखें, उसकी टॉप सरफेस देखें वो किस तरह की है, और मर्क्यूरी ग्लास सिस्टम में आप देखें कि किस तरीके से इसका मर्क्यूरी का मेनिस्कस है, इसकी टॉप सरफेस कैसी है। आपको खुद ही हल्का हल्का हिंट लगने लगेगा कि किस तरह के सिस्टम में राइज होगा और किस तरह के सिस्टम में कैपिलरी फॉल होगा। मेनिस्कस, it is the curve in the upper surface of a liquid close to the surface of container or another object caused by surface tension। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे H2O यानी कि वाटर का जो मेनिस्कस है ये कनकेव है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने मर्क्यूरी फिल कर रखी है, वहाँ पे उसकी जो टॉप सरफेस है उसका मेनिस्कस कन्वेक्स है। अच्छा, मेनिस्कस कनकेव तब होता है बच्चों जब अडहेशन यानी कि अधेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं कोहेसिव फोर्सेस को, और मेनिस्कस कन्वेक्स तब होता है जब कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं अडहेसिव फोर्सेस को। डेरिवेशन फॉर कैलकुलेटिंग कैपिलरी राइज एसेंट फार्मूला। बच्चों, हम कैपिलरी राइज के लिए जो एसेंट फार्मूला होता है कि वो कितनी हाइट तक कैपिलरी में राइज करेगा लिक्विड, हम ये फार्मूला निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस सेटअप को समझ लें। यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले रखा है जिसमें हमने लिक्विड फिल कर रखा है और उसमें एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब डाल रखी है। ए पॉइंट पे प्रेशर हमने पी माना हुआ है। अगर आप उसी सेम हाइट पे कंटेनर में दूसरा पॉइंट लें तो वहाँ पे भी प्रेशर हमें सेम माना होगा बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पॉइंट सी पर प्रेशर पी माना और पॉइंट डी पर भी प्रेशर पी माना। दैट इज बिकॉज पॉइंट सी एंड डी आर द पॉइंट्स जस्ट अबव एंड बिलो द सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले पॉइंट्स हमने पॉइंट सी और डी ले रखे हैं। ये हमने बच्चों जानबूझ कर लिया है इस तरीके से, आपको आगे डेरिवेशन में पता चलेगा क्यों। तो बच्चों अब क्या होगा, अब कैपिलरी एक्शन होगा। एज्यूम करते हैं कि कैपिलरी में लिक्विड राइज हो रहा है, तो लेट्स से एच हाइट तक वो राइज करता है। तो एच हाइट तक राइज करने के बाद हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने एक पॉइंट कंसीडर किया लिक्विड मेनिस्कस के जस्ट नीचे पॉइंट बी, जहाँ पे प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा P माइनस 2S अपॉन R। अब बच्चों ध्यान रहे, एक्चुअल में P जो है वो PA के बराबर है, या यूँ कहें कि A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमने P माना था शुरू में, तो वो P ही रहेगा। अभी ये कुछ वैसा नहीं लग रहा है बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप या इनसाइड एयर बबल। जी हाँ बच्चों, ये वही एक्सप्रेशन है। ए पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर होगा और बी पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा कम होगा, और वो कितना कम होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर बच्चों एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप के लिए हमें पता है 2S अपॉन आर होता है। तो इस तरीके से पॉइंट बी पे हम पी बी इज इक्वल टू पी माइनस 2S अपॉन आर लिख सकते हैं। अब इसके मेनिस्कस को जूम इन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन जो है वो आपके मेनिस्कस को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएं बच्चों, वेर कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस and small r represents the radius of capillary, and this angle between capital R and small r is theta,
So we all know that P is atmospheric pressure, S is surface tension of liquid and QL is the radius of capillary tube. तो यहाँ पे हम एंड OQ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो OQ इज इक्वल टू R लिखा हमने, QL इज इक्वल टू स्मॉल r लिखा। तो cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा, ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। बच्चों एक बार फिर ध्यान रखिएगा, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू P माइनस 2S अपॉन R, और ये जो P है बच्चों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये याद रखेंगे आप। तो PE इज इक्वल टू P माइनस 2S अपॉन R प्लस रो GH। अब मैं वापस से फिगर में जाना चाहूँगा। E बच्चों वह पॉइंट है जो हमने C के समकक्ष लिया है, मतलब जितनी हाइट पे C है उतनी हाइट पे E भी है, बट अगेन ये आपके कैपिलरी के बॉटम मोस्ट एरिया में से हमने ये पॉइंट चुना है, जो कि आपके पॉइंट A से H हाइट नीचे है, यानी H वो डेप्थ पे पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि पॉइंट E के ऊपर लिक्विड कॉलम राइज हो रखा है H हाइट तक, तो पॉइंट E पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B प्लस रो GH, एंड प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू P माइनस 2S अपॉन R प्लस उसमें हम रो GH ऐड कर देते हैं, तो हमें पॉइंट E का प्रेशर मिल जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बच्चों, पॉइंट D और पॉइंट E का प्रेशर बराबर होना होगा। एक बार फिर मैं फिगर दिखाता हूं आपको। पॉइंट D और पॉइंट E का प्रेशर बराबर होना होगा, क्योंकि पॉइंट C और पॉइंट D हमने ऑलमोस्ट सेम माना हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट D और पॉइंट E, जो कि हम यहाँ पर पॉइंट D और पॉइंट E पर कंपेयर कर रहे हैं। अब चूंकि बच्चों हम पॉइंट D और पॉइंट E पर कंपेयर कर रहे हैं, याद दिलाना चाहूँगा पॉइंट D और पॉइंट C पे हमने ऑलमोस्ट सेम प्रेशर माना है, विच इज़ इक्वल टू P विच इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम इसे इक्वेट करेंगे, तो फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन पे PD इज इक्वल टू PE मानते हुए हम PD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और PP LHS और RHS से कैंसिल होंगे। फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिलेगा H विच इज़ द हाइट ऑफ राइज ऑफ कैपिलरी, दैट इज इक्वल टू 2S अपॉन रो G कैपिटल R। बच्चों ये कैपिटल R एक बार फिर आप याद रखेंगे हमेशा, ये मेनिस्कस का रेडियस है, आपकी कैपिलरी का रेडियस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। वी नो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, तो वी कैन इजिली राइट H, that means capillary rise is equal to twice of surface tension multiplied by cos theta divided by rho G small r, जहाँ पे theta is the angle of contact, rho is the density of liquid, small g is the acceleration due to gravity, and small r is equal to radius of capillary. So this is the formula for capillary rise as well as capillary fall.